तो एपिसोड 3 की शुरुआत में हम देखते हैं कि यान हमारी नान को सुनहाओ के रेस्टोरेंट पर ले जाता है, जहां पर मिंग चान, श्याओमी और सुनहाओ पहले से प्रेजेंट रहते हैं। और वो नोटिस करते हैं कि हमारी नान को काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है, जिसके बाद वो मिंग चान के साथ उसके घर पर कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए जाते हैं। और जब ये जाते हैं तो वहाँ पर पहले से ही हमारी फांग यू प्रेजेंट रहती है, क्योंकि हमारे मिंग चान के दोनों भाई बहन अकेले थे और उन्होंने पहले ही फ़ोन करके हमारी फांग यू को बुला लिया था। और उसके बाद ये सभी बैठकर हॉट डॉग खाते हैं और यहाँ पर काफ़ी सारे हॉट डॉग रहते हैं, जिस पर हमारी श्याओमी कहती है कि मिंग चान तुम ये कहाँ से लाए। और ये सारे हॉट डॉग हमारी फांग्यू लेकर आती है और कोई भी उन्हें नहीं बताता कि ये हॉट डॉग आखिर कहाँ से आए। तभी हमारी श्याओमी इसके लिए बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस होती है कि आखिर इतने सारे हॉट डॉग कहाँ से आए और कहीं फांग्यू हमारे मिंग चान को फंसा तो नहीं रही है, क्योंकि हमारी श्याओमी मिंग चान को काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है। और तभी वो उसके भाई बहनों से पूछती है कि वो हॉट डॉग कहाँ से आए, लेकिन उनमें से कोई भी कुछ भी नहीं बताता। तभी वो मिंग चान के भाई से पूछती है कि वो उसे 10,000 हॉट डॉग खाने के लिए देगी तो वो बता दे। तभी वो बताने के लिए होता है, लेकिन फिर भी वो बता नहीं पाता, सारे के सारे उसे रोक लेते हैं। अपना डिनर करने के बाद ये सभी अपने घर को जाने लगते हैं और तभी हमारी नान हमारे फांग्यू से पूछती है कि ज़रूर तुम हमारे मिंग चान को पसंद करती हो। तभी हमारी फांग्यू इसको बिल्कुल भी मानती नहीं है और वो मना करती है कि नहीं, वो मिंग चान को नहीं पसंद करती। और वो ऐसा बताने लगती है कि वो उसे बिल्कुल ही पसंद नहीं करती, क्योंकि उसमें सारी खूबियाँ नहीं हैं। और वही होता है जो कि हर ड्रामा में होता है, यही पर हमारा मेन लीड आ जाता है और वो चुपके से पीछे से ये सारी बातें सुन लेता है, जिसके बाद हमारे मिंग चान का दिल टूट जाता है, क्योंकि वो हमारी फांग्यू की बोतल उसे देने के लिए गया था। लेकिन जब उसने ये सब सुना तो उसके दिल में जो थोड़ी बहुत फीलिंग आ रही थी वो भी मर जाती हैं। और वो खुद से ही बातें करते हुए कहता है कि वो कुछ ज़्यादा ही सोच रहा है और उसके लिए इतना ज़्यादा सोचना ठीक नहीं है, क्योंकि फांग यू तो उससे काफ़ी दूर है। और इसके बाद हम यान को देखते हैं, जो कि अपने स्पोर्ट्स क्लब में सारे मेंबर्स को समझा रहा था कि वायलेंस कोई भी तरीका नहीं है किसी के साथ इतनी आसानी से पेश आने के लिए। और वो ये चेन से कहता है कि अगर तुमने अगली बार ऐसा कुछ किया तो मैं इसके साथ बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करूँगा और ये तुम्हारे करियर के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होगा। और ये चेन तो ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे उसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता और वो हमारी यान की बातों को अनसुना करता है। और इसके बाद हम फांग्यू को देखते हैं, जो कि कुछ रोमांटिक बुक्स पढ़ने की कोशिश करती है ताकि वो अपने प्यार के बारे में थोड़ा और जान सके। और वो सारी बुक्स कलेक्ट करके पढ़ने लगती है। तभी हमारा मिंग चान पीछे से आता है और वो कहता है कि फांग्यू तुम क्या कर रही हो। तभी हमारी फांग्यू चिल्लाती है और वो सारी बुक्स को छुपाने लगती है कि कहीं मिंग चान इसे नोटिस ना कर ले। तभी हमारा मिंग चान उससे बात करने के लिए बाहर ले आता है और हमारी फांग्यू से कहता है कि वो उसके लिए इतना कुछ कर रही है, इसके लिए थैंक यू। और वो उस अपनी बाइक के लिए भी पूछता है कि वो बाइक काफ़ी ज़्यादा महंगी है और वो उसे नहीं ले सकता। तभी हमारी फांग्यू को इस पर और भी ज़्यादा गुस्सा आता है कि मैं इसके लिए कितना कुछ कर रही हूँ, लेकिन ये मेरी फीलिंग्स को समझता ही नहीं है और हमेशा बस अपना दुखड़ा सुनाता रहता है। और यहीं पे हम श्याओमी को देखें तो उसे जैसे तैसे हमारे मिंग चान को पटाना होता है, तो वो मिंग चान के घर पर खाना बनाने के लिए जाती है और उसके भाई बहन से मिलने के लिए जाती है। और तभी हम उसके भाई बहन को देखते हैं, जहाँ पर ये इनको एक पार्सल मिलता है जिसमें एक बहुत ही टेस्टी केक रखा होता है। और हमारे मिंग चान का भाई उसे खाने के लिए होता है, लेकिन उसकी बहन काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट रहती है और वो उसे कहती है कि इसे मत खाना, क्योंकि कोई भी अगर ऐसी चीज़ दे जाए तो हमें नहीं खाना चाहिए, क्या पता इससे हमें कोई प्रॉब्लम हो जाए। और उसके बाद वो मिंग चान को फ़ोन करने के लिए होती है, लेकिन मिंग चान अभी थोड़ा बिजी रहता है और वो फ़ोन नहीं उठाता। तभी इतने में ही उसका छोटा भाई ये केक खा लेता है और उसकी बहन कहती है कि मैंने तुमसे मना किया था ना, लेकिन फिर भी तुमने खा लिया। और उसको खाते ही उसका पेट दर्द स्टार्ट हो जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा बीमार हो जाता है। और तभी हमारी श्याओमी वहाँ पर खाना लेकर आती है। वो देखती है कि उसका भाई काफ़ी ज़्यादा बीमार है, तो वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। यहीं पर हम फांग्यू को देखते हैं, जो कि ताइक्वांडो टीम के कैप्टन के साथ बैठी हुई थी और यहाँ पर वो उनसे अपनी फीलिंग शेयर करती है और वो उन्हें बताती है कि मेरी फ्रेंड एक लड़के को पसंद करती है, लेकिन उस लड़के का पता नहीं, क्योंकि वो हमेशा उसे ऐसे ट्रीट करता है कि जैसे वो उसके साथ रहना नहीं चाहता और वो हमेशा उसे अनजान समझता है। तभी वो कहती है कि क्या वो लड़की तुम ही हो। तो यहाँ पर हमारी फांग्यू कहती है कि नहीं नहीं, वो तो नान है, और वो नान का नाम लेकर सारी बातें शेयर कर देती है। और इसके बाद वो उन्हें कुछ टिप्स बताती है। इसके बाद हमारी फांग्यू अपने ऑफिस वापस आती है, जहाँ पर वो अपने अंकल की वाइफ को देखती है और वो उन्हें पहचान लेती है और उनसे बात करने की कोशिश करती है। वो कहती है कि आंटी, आपको ध्यान है कि मैं आपके घर पर आई थी जब मैं बहुत ही ज़्यादा छोटी
छोटी थी, लेकिन वो उसे पहचानती नहीं है और वहाँ से चली जाती है। तब की हमारी फांग यू उनसे काफ़ी ज़्यादा बातें करने की कोशिश करती है और तभी हमारी फांग यू का भाई आता है और वो उनसे कहती है कि तुमने अभी नोटिस किया कि यहाँ पर आंटी जी थी और उन्होंने मुझे पहचाना ही नहीं और वो यहाँ से चली गई। और वो अपने भाई से कहती है कि आंटी को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि उन्हें भी किसी भी चीज़ की कमी है। और इसके बाद वो अपने भाई को हमारे सोनहाओ की रेस्टोरेंट पे ले जाती है, तो सोनहाओ उसे को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा बक करने लगता है, जैसे कि उसकी आदत है। और तभी उसका भाई कहता है कि ये कितना ज़्यादा बोलता है और यहीं पर सोनहाओ उन सभी के लिए नूडल्स लेकर आता है और हमारा सोनहाओ कहता है कि किसी चीज़ की ज़रूरत है। तभी उसका भाई कहता है कि हाँ, एक चीज़ सीखिए, तुम यहाँ से चले जाओ। और इसके बाद मिंग चैन अपने भाई को देखने के लिए हॉस्पिटल पहुंचता है और यहाँ पर उसे वही बॉक्स मिलता है जिसको खाकर उसका भाई काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गया था। और इसके बाद वो उसकी इन्वेस्टिगेशन करवाता है कि आखिर वो डब्बा कहाँ से आया और तभी उसे पता चलता है कि वो डब्बा हमारे येचे ने भेजा है। और इसको सुनकर हमारा मिंग चैन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, क्योंकि येचेन उसे बुली करे तो ये वो टॉलरेट कर सकता है, लेकिन उसके भाई बहनों के साथ कोई कुछ करे तो ये उसे बिल्कुल भी रास नहीं आएगा। जिसके बाद वो सीधा हमारे येचेन की फाइटिंग क्लब में चला जाता है और वो उसे मारने के लिए होता है, लेकिन सारे लड़के उसे पकड़ लेते हैं। और तभी हमारी शियाओ फेंग आती है और वो उसे फाइट के लिए इनवाइट करती है और वो कहती है तुम इतना ही लड़ना चाहते हो तो आओ रिंग में आओ। लेकिन हमारी शियाओ फेंग तो काफ़ी अच्छी फाइटर है और इसमें हमारा मिंग चान तो अभी थोड़ी बहुत बेसिक चीज़ें भी नहीं जानता। और इसके बाद वो हमारे मिंग चान को काफ़ी ज़्यादा पीटते हैं, जिसकी वजह से हमारा मिंग चान काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है। और तभी हमारा यान आता है और वो हमारी शियाओ फेंग को रोकता है और वो कहता है कि क्या तुम पागल हो गई हो और इसे इतना ज़्यादा मारोगी तो उसकी क्या हालत होगी। श्याओमी देखती है कि हमारा मिंगचान बड़े गुस्से में येचिन के पास गया है, तो वो नान को कॉल करती है और नान फांग्यू को कॉल करती है। और इसके बाद हमारी यान और हमारी फांग्यू सीधा अकेडमी पहुंचती है। यहीं पर यान के बॉक्सिंग क्लब के सारे मेंबर आकर जुट जाते हैं और वो हमारे मिंगचान को जाने नहीं देते और हमारा यान सीधी सीधी बातें करता है और वो इस बात को बड़े अच्छे से सुलझाना चाहता है। लेकिन यहाँ पर उसके जो बाकी क्लब के मेंबर हैं वो तो लड़ाई के लिए आते रहते हैं और यहाँ पर हमारी फांग्यू भी स्टार्ट हो जाती है। वो कहती है अच्छा तुम लड़ना चाहते हो तो मैं भी कोई डरती नहीं हूँ तुमसे और आ जाओ। तभी हमारा मिंगचान उनको सब कुछ बंद करने के लिए बोलता है, लेकिन वो दोनों उसे चुप करा देती हैं और तभी श्याओमी भी आ जाती है और वो तीनों लड़ाई करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। लेकिन तभी टाई कमांडो टीम की कैप्टन आ जाती हैं और वो उन सभी से ये असेंबली डिसमिस करने के लिए बोलते हैं और तभी उनके डर से बाकी सभी चले जाते हैं। और इसके बाद इन चारों की एंडिंग होती है सीधा डायरेक्टर के ऑफिस में और यहाँ पर प्रेसिडेंट इन पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करते हैं कि यहाँ पर ये कॉलेज में वायलेंस करेंगे तो ऐसा कैसे चलेगा और ये किसी को भी मारने लगे हैं। तभी हमारी फांग्यू कहती है कि इसमें हमारे मिंगचान की कोई भी गलती नहीं है क्योंकि उन्होंने ही उसे मारा है, लेकिन गलती तो मिंगचान की भी बताती है एक तरफ से कि वही बॉक्सिंग क्लब में पहुंच गया था मारने के लिए और ये कोई भी अच्छी बात नहीं है। और तभी हमारी नान और हमारी श्यामी कहती है एक छोटा सा बच्चा जो काफ़ी ज़्यादा बीमार है और इसकी वजह से उसके बड़े भाई का क्या हाल होगा ये तो हमारा मिंगचान ही जानता है। और इसको सुनकर हमारे प्रेसिडेंट को तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे डायरेक्टर ज़रूर रोने लगते हैं। और यहाँ पर प्रेसिडेंट कहते हैं कि कुछ भी हो लेकिन तुम चारों ने गलती तो की है और इसके लिए हमारे मिंगचान को ये एकेडमी छोड़कर जानी होगी। और इसको सुनकर चारों के चारों काफ़ी ज़्यादा शौक होते हैं और यहीं पर हमारी फांग्यू हमारे मिंगचान का साथ देती है और वो कहती है कि अगर मिंगचान ये एकेडमी छोड़कर चला गया तो वो भी यहाँ से चली जाएगी। और उसका नान और हमारी श्यामी भी साथ देती हैं कि हाँ अगर मिंगचान गया तो हम चारों चले जाएंगे। और इसके बाद हमारे डायरेक्टर और हमारे प्रेसिडेंट को ये आइडिया बिल्कुल डाउन करना पड़ता है क्योंकि इन चारों का जाना काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने वाला है। और इसके बाद वो मिंगचान से कहते हैं कि अगर तुम अगला टूर्नामेंट होने वाला है उसमें अपने आप को प्रूव कर दोगे तो तुम्हें यहाँ से नहीं जाना होगा। और तभी हमारा मिंगचान इस चैलेंज को मान लेता है और वो कहता है कि अब वो फाइटिंग क्लब ज्वाइन करेगा और अपनी पूरी लगन से फाइटिंग को सीखेगा, क्योंकि वो अपने साथ तो टॉलरेट कर सकता है लेकिन अगर उसके भाई बहन को कोई परेशान करे तो ये वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और यहीं पर हम यान की स्पोर्ट्स क्लब में देखें तो वहाँ पर भी बवाल मचा हुआ था क्योंकि यान हमारी फांग्यू और नान से काफ़ी ज़्यादा प्यार से बात कर रहा था और यहाँ पर कोई भी झगड़ा नहीं हुआ। तभी हमारी श्याओ फेंग हमारे यान को कन्फ्रंट करती है और वो कहती है कि हाँ तुम तो उन्हीं की साइड लोगे क्योंकि तुम तो खुद यान की स्पोर्ट्स क्लब में अपनी फाइटिंग सीखने के लिए जाते हो और तुम तो उन्हीं सपोर्ट करोगे क्योंकि तुम्हारे और उसके डैड में काफ़ी ज़्यादा अच्छे बॉन्ड्स हैं। और यहीं पर हमारा यान उसे सीधे सीधा मना करता है कि ये बात यहाँ पर कैसे आ गई। और यहीं पर उसके सारे स्पोर्ट्स क्लब के जो कि काफ़ी ज़्यादा वायलेंस वाले हैं वो सभी हमारे श्याओ फेंग को सपोर्ट करते हैं और वो उसके साथ चले जाते हैं और वो कहते हैं कि आज से हमारी श्याओ फेंग की कैप्टन होगी। और हम आपको कैप्टन नहीं मानते, लेकिन जबकि कुछ 3-4 लोग रुक जाते
जाते हैं जो कि हमारे यान को सच में अपना कैप्टन मानते हैं। और तभी हमारा यान सोचता है कि इन सभी की बुद्धि तो सच में भ्रष्ट हो गई है। और इसके बाद हमारा मिंग चान हमारी फांग्यू को अकेले बुलाकर उससे थैंक यू बोलता है और वो कहता है कि उसने उसके साथ इतना कोऑपरेट किया और उसकी इतनी हेल्प कर रही है उसके लिए अगेन थैंक यू। जहाँ पर हमारी फांग्यू कहती है कि नहीं ये तो मेरा फर्ज था। और यहाँ पर वो मिंग चान हमारी फांग्यू को काफ़ी ज़्यादा थैंक यू बोलने लगता है और फांग्यू कहती है कि मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। और इतना क्या कह रही वो चुप हो जाती है और बात को पलट देती है, जिसके बाद वो वहाँ से भाग जाती है। और मिंग चान तो सोचता है कि ये आखिर अभी अचानक से क्या हो गया। टाई कमांडो क्लब की कैप्टन हमारी नान को हमारी फांग्यू की बताई हुई लव स्टोरी के लिए कन्फर्म करती है, लेकिन हमारी नान कहती है कि ये आप क्या बोल गई और इतना बोल कर भी वहाँ से छूमंतर हो जाती है। और तभी हमारी नान कहती है कि इन्होंने अभी क्या बोला और उससे कुछ भी समझ में नहीं आता। और इसके बाद ये तीनों हमारे मिंग चान के घर पर जाते हैं, जहाँ पर मिंग चान खाना बना रहा होता है। और यहीं पर हमारी फांग्यू टूटे ग्लास से भी पानी पी लेती है और हमारी नान कहती है कि फांग्यू तुम तो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई हो। और यहीं भी हमारा मिंग चान खाना बना रहा होता है तो हमारी शॉमी उसके पास जाकर खड़ी हो जाती है और वो उसे काफ़ी ज़्यादा घूर घूर कर देखने लगती है, जो कि हमारी मिंग चान को काफ़ी पसंद नहीं आता। और वो कहता है कि आखिर ये मुझे ऐसे क्यों देख रही है और उसे काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योरिटी फील होती है। और अगले दिन से हमारे मिंग चान की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है और वह सभी के साथ रनिंग करने के लिए जाता है। और इसके बाद वो हमारी नान से बॉक्सिंग भी सीखने लगता है और हमारी नान को उसे काफ़ी ज़्यादा बेसिक से सिखाती है। और इसकी वजह से हमारा मिंग चान अभी शुरुआत में अपनी आंखें भी नहीं खोल पाता, तभी हमारी नान उसे समझाती है कि तुम्हें आंखें खोलनी होगी और अपने अपोनेंट को डिफीट करना होगा। वेल कुछ भी हो हमारा मिंग चान काफ़ी अच्छे से सीखने लगता है और वो आखिरी टाइम पर उसके एक पंच को डॉच कर लेता है। और हमारी नान कहती है कि जल्दी जल्दी तुम सीख रहे हो और जल्दी ही सीख ही जाओगे। और इसके बाद हमारी फांग्यू अपने ऑफिस जाती है और आज उसका मूड काफ़ी अच्छा रहता है और वो जैसे पिछली बार की तरह इस बार नहीं पेश आती और वो अपने टीम मेंबर से काफ़ी अच्छे से बात करती है। और तभी उसकी कुछ कंपनी वाले बात करते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई हैं और ये सारा का सारा हमारे मिंग चान की वजह से हुआ था। और वो अपने कंपनी के लोगों से काफ़ी अच्छे से बात करती है और जिसकी वजह से उसकी मीटिंग भी काफ़ी अच्छी जाती है। और यहीं पर हम श्याओमी को देखें तो वो हमारे मिंग चान से चिपकने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती और इसके बाद वो हमारे मिंग चान को रिलैक्स फील करवाने के लिए उसकी हेल्प करती है। और हमारे मिंग चान को ये बिल्कुल ही पसंद नहीं आता। और इसके बाद हमारी श्याओमी कहती है कि वो हमारे मिंग चान को अच्छे से ट्रेन करवाएगी, लेकिन वो ट्रेन को तो कम करवाती है, हमारे मिंग चान से ज़्यादा चिपकती है, जो कि हमारे मिंग चान को बिल्कुल पसंद नहीं आता। और वो हमारे मिंग चान से इतना ज़्यादा चिपकती है कि मिंग चान सोचता है कि यार मैं ये कहाँ पर फंस गया। और ऐसे ही ट्रेनिंग में वो उसके ऊपर गिर जाती है और तभी हमारी नान वहाँ पर आ जाती है, जिसको देखकर हमारा मिंग चान उसे नीचे पटक देता है। उसके बाद मिंग चान के फैन उसकी हेल्प करने के लिए उसके कार वॉशिंग सेंटर पर पहुंचते हैं और उसकी हेल्प करवाने लगते हैं। और तभी हमारी फांग्यू अपने ऑफिस से वापस आ रही होती है और उसे नान से पता चलता है कि ये सभी वॉशिंग स्टेशन पे हैं जो कि हमारे मिंग चान की हेल्प करवा रहे हैं। तभी हमारी फांग्यू भी वहाँ पर पहुँच जाती है कि उससे भी अपनी गाड़ी को साफ करवाना है। और उसके बाद वो भी ड्रेस पहन कर हमारे मिंग चान की हेल्प करवाने लगती है, जो कि हमारे मिंग चान को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। और वो कहता है कि ये हेल्प कराने के लिए सबसे आगे रहती है। और इसके बाद हमारी श्याओमी सुनहाओ को बात करने की बुलाती है और वो कहती है कि ऐसे ही चलता रहा तो फांग्यू और मिंग चान हम दोनों के हाथ से निकल जाएंगे, ये कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ना तुम्हें फांग्यू मिलेगी ना मुझे मिंग चान। और इसके बाद यूनिवर्सिटी की ग्रुप चैट पर एक मैसेज आता है कि अभी फाइटिंग के लिए तैयार होना है और अभी एक टूर्नामेंट होने वाला है, जिसके बाद उस एकेडमी की सारी लड़कियां अपने अपने हथियार लेकर तैयार हो जाती हैं। लेकिन वो हमारे डायरेक्टर ने गलती से कर दिया था, क्योंकि हमारे प्रेसिडेंट का तो ये एक फैसला था कि अभी हमें अपने कॉलेज में एक शांति बनाने के लिए एक डांस कंपटीशन करना होगा। और तभी वो अगला मैसेज पोस्ट करते हैं कि अभी डांस कंपटीशन होने वाला है और इसमें सभी दोनों यूनिवर्सिटी के लोग मिलकर डांस करेंगे। और इसको देखकर उन सभी के हथियार छूट जाते हैं और वो कहती हैं कि यार ये कैसी बात हुई, ये डांस परफॉर्मेंस होने वाला है। इसको सुनकर हमारी नान काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है और वो कहती है कि यार मेरा पार्टनर कौन बनेगा। तभी वो फांग्यू से पूछती है कि फांग्यू क्या तुम मेरी पार्टनर बनोगी। और तभी हमारी फांग्यू कहती है कि तुम्हें इस बारे में ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और हमारी नान सोचती है कि यार सभी मुझे यही कह रहे हैं और अब मैं क्या करूँ। और इसके बाद हमारी फांग्यू हमारे मिंग चान से बात करने के लिए जाती है और वो कहती है कि उसने डिसाइड किया है कि वो छोटे बच्चों को फाइटिंग सिखाने के लिए उनकी एकेडमी में जाएगी। तभी वो मिंग चान से पूछती है और तभी हमारा सुनहाओ बीच में टपक पड़ता है और वो कहता है कि फांग्यू मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, क्योंकि मिंग चान को काफ़ी ज़्यादा काम होता है। तो फांग्यू कहती है कि तुम तो अभी बीमार हो और अगर तुम बीमार होकर वहाँ पर जाओगी तो वहाँ पर बच्चे भी बीमार हो जाएंगे, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं रहेगा। और तभी हमारा मिंग चान भी उसका साथ देता है और वो कहता है कि हाँ सुनहाओ तुम भी बीमार हो तो तुम थोड़ा रेस्ट करो। और इसके बाद ये दोनों साथ में जाते हैं और यहाँ पर सभी को फाइटिंग सिखाते हैं, जो कि इन दोनों को भी काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ पर हमारे मिंग चान के छोटे भाई बहन भी रहते हैं, जिन्हें भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है।
और यहाँ पर हमारी शियाओ फेंग भी सारी की सारी कोशिश करती है कि आखिर वो यान के कैसे भी करीब पहुँच जाए, और वो खड़ी हो जाती है ताकि यान उसकी हेल्प करे, लेकिन यान उसे बिना देखे ही अपना काम करने लगता है और वो उसे नोटिस ही नहीं करता। तभी उसके क्लब के बाकी के मेंबर आते हैं जो कि बताते हैं कि यूनिवर्सिटी में एक डांस पार्टी होने वाली है और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लड़कियाँ आने वाली हैं। और इसके बाद हमारी फांग यू हमारे मिंगचैन के साथ वापस आती है और यहाँ पर वो देखती है कि एक आंटी के छोटे बच्चे की एक पतंग पेड़ पर फंस गई है, जिसके बाद हमारी फांग यू मिंगचैन की हेल्प से उसे बाहर निकालती है। और यहीं पर हमारा मिंगचैन सोचता है कि ये सबकी कितनी हेल्प करती है। वो तभी हमारी फांग यू से पूछ ही लेता है कि उस दिन जब उसने पहली बार उसे देखा था तो उसने उस गाड़ी को क्यों नहीं रोका था और उन आंटी को पैसे देकर क्यों चली गई थी। तभी हमारी फांग यू बताती है कि उस दिन उस गाड़ी के सामने छोटी बच्ची आ गई थी और अगर वो उसे किक नहीं मारती तो ज़रूर उस बच्ची को चोट लग जाती। और तभी हमारा मिंगचैन कहता है कि तुमने उस दिन से मुझे क्यों नहीं बताया। तभी हमारी फांगी कहती है कि वो इस बात को बताना ज़रूरी नहीं समझती थी, इसलिए उसने नहीं बताया। और यहीं पर हमारा सुनहाव काफ़ी ज़्यादा बीमार हो जाता है। तभी हमारी शाओमी उसके लिए खाना लेकर आती है और वो उसे अपने साथ शॉपिंग के लिए भी ले जाती है। और यहीं पर आज हमारी फांगी हमारे मिंगचैन को फाइटिंग सिखाने वाली थी, तो हमारे मिंगचैन को सिखाती है और इस पर हमारा मिंगचैन बिल्कुल भी आंखें नहीं खोलता, वो बस पंच पे पंच खाते जाता है। तो ये हमारी फांगी कहती है कि तुम्हें आंखें खोलनी होगी क्योंकि तुम ऐसे तो फाइटिंग नहीं सीख पाओगे। और इसके बाद वो बताती है कि आखिर तुम ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो। और तभी हमारा मिंगचैन अपने पास्ट के बारे में सोचता है कि कैसे उसके डैड ने फाइटिंग की वजह से एक इंसान को मार दिया था और इसके बाद उसकी मॉम उसे छोड़कर चली गई थी और उसकी सारी फैमिली अकेली हो गई थी और आज भी वो उस गलती को भुगत रहा है। और इसके बाद वो अपने हाथों की तरफ दिखता है लेकिन उन सभी को कुछ भी बताता नहीं है और तभी वो अपने घर की तरफ जाने लगता है। और तभी यहाँ पर ये चेन पहले से प्रेजेंट रहता है और उसके बाद वो हमारी मिंगचैन के पास आता है और वो उससे कुछ कहने लगता है। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।